हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं एनटीपीसी की जो है डेट आ चुकी है। तो यहाँ पर हम लोग जियोग्राफी की जो है क्लास करने जा रहे हैं। अब स्टार्ट हो जाएगी आपकी क्लास जो है कल से स्टार्ट हो जाएगी। और आज ये सिलेबस की वीडियो आई हुई है। तो इसमें हम लोग पूरा सिलेबस जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भूगोल को जो है दो भागों में बांटा हुआ है, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे विश्व का भूगोल। ठीक है। विश्व के भूगोल में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सौरमंडल। सौरमंडल से काफ़ी एनटीपीसी में जो है क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कौन सा ग्रह लाल है उसे। और हम लोग यहाँ पे ये भी डिस्कस करेंगे क्लास में, लेक्चर में, कि क्यों किसे, जैसे लाल ग्रह है, पीला ग्रह है, नीला ग्रह है, जिसे जिस भी कलर से हम जानते हैं तो उसे वैसा क्यों कहा जाता है, उसका कारण भी हम जानेंगे क्लास में। तो पहला हमारा टॉपिक रहेगा सौरमंडल। दूसरा हमारा टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है, पृथ्वी की सारी गतियाँ के बारे में हम लोग गतियों के बारे में जानेंगे। तीसरा नंबर आता है सात महाद्वीप जो हमारे हैं। अब महाद्वीप में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें है हमारी राजनीतिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, पर्वत पठार, घास के मैदान, नदियाँ, झीलें, खनिज और रेगिस्तान। हम लोग सभी महाद्वीपों की जानकारी जो है इसमें पढ़ेंगे। फिर हमारा आता है जलमंडल, जिसे हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। इस टॉपिक में हम लोग लवणता, उच्चावच और महासागर, सारे ओशियंस के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर आता है ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी में हम लोग सारे पूरे विश्व के ज्वालामुखी, कौन से सक्रिय ज्वालामुखी है, कौन सा सक्रिय विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, कौन सा निसक्रिय वाला ज्वालामुखी है सबसे ऊंचा, और ऐसा कौन सा महाद्वीप है। चलिए एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन जो है कमेंट में बताएंगे। इससे रिलेटेड मतलब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगला हम लोग पढ़ेंगे चट्टानों के बारे में। ठीक है, पूरे विश्व की चट्टानों के बारे में। और पवनें और चक्रवात, चक्रवात और पवनें जितनी भी तरह की और जिधर से भी चलती हैं, क्या क्या है पवनों से, वो भी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल में हमें क्या पढ़ना है। पहले नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार। फिर दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा भारत के पड़ोसी देश, सारे पड़ोसी देश और उनसे जो विवाद चल रहा है, जो हमारा पीओके का विवाद है, वो क्या उसका रीज़न है, सब समझेंगे। क्या सीमा कितनी जुड़ती है और क्या समझौते हैं, जैसे हमारा चीन से वो एक्साइज चीन वाला विवाद चल रहा है, जितने भी हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तीसरा नंबर है भारत का भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक प्रदेश। इसमें हम पढ़ेंगे पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी भाग, मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, द्वीप और तटीय मैदान। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। और इंग्लिश हिंदी दोनों बाइलिंगुअल चलेगा, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। फिर हम लोग पढ़ेंगे अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम, जो हमारी नदियाँ हैं, झीलें हैं, ये सब पढ़ेंगे। फिर जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद झीलें, कृषि, एग्रीकल्चर, लेक्स, वन्य जीव, जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे जो ये हमारे राष्ट्रीय उद्यान है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा सबसे पहला है, कौन सा सबसे बड़ा है, कौन कहाँ, जैसे बाघ का पूछ दिया जाएगा सबसे बड़ा कौन सा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं बहुत अच्छे। और आपको ये नहीं सोचना है कि जिन्हें जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं वही इस क्लास में आएंगे, ऐसा नहीं है। आपका दिल्ली पुलिस है, यूपी पुलिस है, यूपी पुलिस का तो अभी नहीं है एग्ज़ाम, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम अभी आ रहा है। और एनटीपीसी का तो दिसंबर में लगा ही हुआ है। और जो भी हमारे हैं राजस्थान पुलिस है। तो ये मतलब कंप्लीट इसमें आपको जियोग्राफी पढ़ाई जाएगी। ये कंप्लीट जियोग्राफी होगी तो मतलब सारे कम्पिटेटिव एग्ज़ाम जो हैं हमारे एसएससी से रिलेटेड, और ये जितने भी पुलिस वुलिस वाले हैं, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, तो इन सबको ये कवर करेगी क्लास। तो आपको ये नहीं सोचना है कि आप पर्टिकुलर जिसकी तैयारी कर रहे हैं तो वही क्लास देखें, सभी देख सकते हैं और सबके लिए ये यूज़फुल है। ठीक है, जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, और ये अभी एक फॉर्म आया था एनटीपीसी वाला, इसकी है, ये सब लोग इसको जो है क्लास को देख सकते हैं, सबके लिए यूज़फुल है।
तो देखिए वन्य जीव, फिर खनिज, खनिज के बाद हम पढ़ेंगे उद्योग, हमारे जितने भी इस्पात उद्योग हैं उनसे रिलेटेड जो जगहें हैं, ठीक है, जैसे राउरकेला कहाँ है, ये सब जो है हम पढ़ेंगे। फिर परिवहन, परिवहन हम लोग पढ़ेंगे। परिवहन में हम लोग जल वाले परिवहन और सारे वे पढ़ेंगे, वाटर वे और हमारे लैंड वे और एयर वे, जैसे नाम जो बदल गए हैं नेशनल हाईवेज़ वगैरह के, नेशनल हाईवे 1 जो था वो अब कहाँ है, इससे रिलेटेड सब अपडेट हो जाएगा। तो सब कुछ हम लोग सही से पढ़ेंगे। इसके बाद जनसंख्या पढ़ेंगे। जनसंख्या में जो हमारी ये जनगणना है, जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। 2011 में हुई थी, अब 2021 में होनी थी, तो उसका काम अभी अप्रैल से शुरू होना था, लेकिन ये कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। और ये पूरी पेपरलेस जनगणना अब जो हम लोगों की 21 वाली हो रही है, ये बिल्कुल पेपरलेस जनगणना होगी। तो इससे भी रिलेटेड जो है क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे। तो हम लोग 2011-21 जनगणना, जनसंख्या पूरा सब कुछ कंप्लीट पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक हमारा जो है जनसंख्या रहेगा। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट आप ज़रूर करें, बताएं कि सिलेबस कैसा है और आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो जियोग्राफी की क्लास आपकी कल से ही रेगुलर शुरू हो जाएगी, डेली चलेगी और टाइमिंग आपको बता दी जाएगी। तो आप लोग डेली क्लास में जुड़ें, देखें, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दें जिससे वो लोग भी जुड़ सकें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दें, आपका अपना चैनल है मयंक एकेडमी। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।